बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर फ्यूचर कैडेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है PMA 153 इंटरव्यू के हवाले से हैं। जो कैंडिडेट्स इनिशियल टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद उनका इनिशियल टेस्ट डेट आ जाता है और वो फिर टेस्ट देने जाते हैं और वो अपने टेस्ट में पास हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना उनका मेडिकल टेस्ट होता है और वो मेडिकल टेस्ट में भी फिट हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे उनका फिज़िकल टेस्ट होता है और वो फिज़िकल टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं। चौथे नंबर पे उनका इनिशियल इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू के लिए इंतज़ार भी करते हैं और साथ साथ कुछ कैंडिडेट्स परेशान होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी होती है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं जो कि मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इन पर अमल करें और इस पे तैयारी करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपने इंटरव्यू में रिकमेंड होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। PMA 153 इंटरव्यू में कौन कौन से अहम सवालात पूछते हैं। वाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम इस पर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सबसे पूछा जा सकता है। ये तो हर कैंडिडेट से पूछते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिप्स। आगे हम जाते हैं। सबसे पहले PMA 153 लॉन्ग कोर्स इंटरव्यू ऐसे टॉपिक्स। अब ये जो है ना कुछ कैंडिडेट्स को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो ये आप सबको क्लियर होना चाहिए कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप सब कैंडिडेट से दो ऐसे टॉपिक्स लिखने पड़ेंगे रिटन पे, ठीक है। ये नहीं कि आपसे पूछते हैं, आपने ज़बानी नहीं बताना, आपको लिखना होगा एज ए टॉपिक। एक होगा ऐसे टॉपिक इंग्लिश में, दूसरा होगा उर्दू में। मिसाल यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दी है, योर फेवरेट पर्सनैलिटी और उर्दू में मौसमियाती तब्दीलियाँ और इनके असरात। अब अक्सर कैंडिडेट्स का फिर ये भी क्वेश्चन होता है कि हम इनको किस तरीके से लिख लें। देखिए, सबसे पहले आपको आपके जहन में, मिसाल योर फेवरेट पर्सनैलिटी, आपके जहन में जो कुछ आता है वही आप लिख ले, वही आपका करेक्ट है, वही आपका सही है। दूसरे से नकल ना लगाएं, रटा ना लगाएं, ठीक है। आपके जहन में जो कुछ है वही लिख ले, क्योंकि आपके जहन को चेक किया जाता है, इसलिए ये आपसे लिखते हैं। और योर फेवरेट पर्सनैलिटी इंग्लिश, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए, यहाँ पर आपसे कोई और टॉपिक भी दिया जा सकते हैं। और पिछले कोर्स के जो भी ऐसे टॉपिक हैं, पास्ट ऐसे टॉपिक, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा, उनको भी आप प्रिपेयर करें भी से। और देखिए स्टार्ट हम कैसे लें और कितने लाइनों में हम ऐसे टॉपिक लिखें। देखिए, स्टार्ट में सबसे पहले आप कटिंग मत करें और आपके जहन में जो कुछ आता है वही लिख लें। और स्पेलिंग में भी गलती ना करें। शॉर्ट सेंटेंस लिखे, कोई मसला नहीं है। और हम कितने लाइनों में लिख रहे, कम से कम आप ऐसे एक ऐसे टॉपिक, मिसाल के तो आपको 5-6 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 5 मिनट या 6 मिनट दिए जाएंगे। तो इसमें आपको एक टॉपिक लिखना पड़ेगा, ठीक है, 5 मिनट। तो इसमें मिसाल के तौर पर योर फेवरेट पर्सनैलिटी, स्टार्ट आपने जिस पे लिए तो ख़ात्मा भी उसी पे होना चाहिए। मिसाल आपने स्टार्ट में आधे तक पहुंचे और आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो आप ऐसा करें कि शॉर्ट लिखे, कोई मसला है, शॉर्टकट लिखे, 10-12 लाइन में हो, 13 लाइन हो, 14 लाइन तक लिख लें। कुछ कैंडिडेट्स एक लाइन में कम वर्ड्स लिखते हैं, कुछ कैंडिडेट्स एक लाइन में ज़्यादा वर्ड लिखते हैं। लेकिन आप कम से कम उसका खात्मा, अगर एक टॉपिक दिया है आपको, खात्मा उसी टॉपिक पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप आधे तक पहुंचे और आपका टाइम ख़त्म हो गया। मौसमियाती तब्दीलियाँ, उनके असरात, इस पे भी आपने टॉपिक लिखना है, ठीक है। और ख़ूबसूरत अंदाज से लिखें, आपकी राइटिंग जो है ना प्यारी होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रेसिंग, मिसाल कल आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आप प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ जाएं। अब ये कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होगा कि हम क्या शलवार कमीज़ पहनकर भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप शलवार कमीज़ पहन के जाएं। क्या कुछ कैंडिडेट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि हम पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप पहन के जा सकते हैं।
जो शलवार कमीज़ वाले हैं, आजकल तो अभी सर्दियों का मौसम है, ऊपर से आप ब्लैक, ब्लू, वाइट जो है ना वास्कट भी पहन सकते हो उसके ऊपर, ताकि आपकी पर्सनैलिटी और भी प्यारी हो जाए। ये प्रॉपर ड्रेसिंग, ठीक है। ये पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी भी कैंट में अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, या फिर इलाके में कोई भी कैप्टन आता है, मेजर आता है, उनको आप देखते हैं तो आप लोग एक दूसरे से कहते हैं ये तो बहुत प्यारा नहीं है। वो क्यों? अगर वो शुरू से ही उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है, शुरू से, तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी अभी से अच्छी करें। इंटरव्यू में आप साफ़ सुथरा जाए, शूज़ पहने चाहे चप्पलियाँ पहने जा सकते हैं, चप्पली पहन के भी जा सकते हैं, बूट के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन साफ़ सुथरा आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं तो उसको अभी से आप छोटे करें, और अगर आपके पहले से छोटे ही हैं तो ठीक है, ठीक है, ज़्यादा बड़े बाल नहीं होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी पे, ठीक है। तो साफ़ सुथरा जाइए तो इंशाल्लाह आप ज़रूर रिकमेंड होंगे। इंट्रोडक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो आप सबसे जो है ना पूछा जाएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन। और ये इंग्लिश में ज़रूरी है आप सबके लिए, कुछ कैंडिडेट्स का इंग्लिश का मसला होता है। चलो बाकी जो क्वेश्चन है आगे जो मैं आप सबको बताऊंगा, उसमें अगर आप उर्दू में जवाब दें तो वो अलग बात है, लेकिन इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में दें। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, अबू का नाम बताएं, आप जहाँ से हैं, जिस इलाके से, लाहौर से, पेशावर से, कराची से, फाटा इलाके से, जिधर से भी आप, तो आप वही बताएं। और अपने कॉलेज का नाम, कॉलेज का बताएं, ठीक है, मैंने एफएससी की है, मैट्रिक की, बस। तो ये नहीं कि मेरे एफएससी में इतने मार्क्स थे, मेरे मैट्रिक में इतने थे, फलाना फलाना, ये चीज़ें नहीं। आपका शॉर्टकट होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। बस सिर्फ अपना नाम, अबू का नाम बताएं, और आप जहाँ से हैं वो बताएं, बस, ठीक है। छोटा सा यो क्यों, कोई बात नहीं है। और इंट्रोडक्शन आपका इंग्लिश में होना चाहिए। अभी से आप इसको तैयार करें। और ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ये आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, ये जो 3 क्वेश्चन है ये आप किसी से ना पूछे कि मैं इसका क्या आंसर दूँ। ये आप खुद आर्मी ज्वाइन करें तो ये आपको आंसर खुद आना चाहिए, ठीक है। आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस, मैं तो कहता हूँ ये जो इंटरव्यू लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपका इंटरव्यू क्यों लेते हैं, मैं क्यों, सिर्फ इस वजह से कि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, शुरू से लेकर 10 मिनट तक अगर आपका इंटरव्यू है, तो लास्ट तक अगर आपका इंटरव्यू ले रहे तो सिर्फ ये चीज़ आपके अंदर चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप घर से खुशी से जाके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फिर इंटरव्यू में भी खुशी ही होगी। अगर आप घर से परेशान हो के आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो फिर इंटरव्यू में भी आपको परेशानियाँ भी आएगी, डर भी लगेगा आपको। तो मैं यही कहता हूँ कि आप खुशी से जाएं। आप ऐसे जाए कि मैं फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, मिसाल जैसे हम मैट्रिक वाले फ्रेंड कभी कभी हम मिल लेते हैं, कॉलेज वाले तो कितने खुशी से जाते हैं। तो ऐसे ही आप जाएं, खुशी से जाएं, तो इंशाल्लाह आप रिकमेंड होके आएंगे। और वहाँ पर आप जब बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप स्टार्ट आपका अच्छा होना चाहिए कि सर मैं कमेंट, आप जब आपको इजाज़त दे कि जी हाँ आप आएँ, तो आप जैसे ही अंदर जाएँ, आप फ़ौरन कुर्सी पे ना बैठें, आप लेफ़्ट साइड पे करें। वो आपको ख़ुद कहेंगे बेटा बैठ जाएं, तो आप बैठे और आप कहें थैंक यू सर। और उसके बाद आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। साथ मिसाल 2-3 बंदे होंगे इंटरव्यू लेने वाले, या फिर मेजर होगा या कलोनल होगा, ठीक है, या फिर कैप्टन होगा, ठीक है, या साइकोलॉजी डॉक्टर भी साथ बैठते हैं, वो भी आपको चेकते हैं, आपको एक एक चीज़ नोट करते हैं आप, और साथ साथ उनके पास कॉपी भी होते हैं, लिखते भी हैं, ठीक है, और आपको देखते भी हैं, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ कुछ सेंटर में आजकल फीमेल भी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो देखिए इसमें ना शर्माने की ज़रूरत, अगर आप शर्माए तो आप नॉट रिकमेंड हो गए, और ना ही आपको डरने की ज़रूरत है। सिर्फ आपके अंदर हौसला होना चाहिए
कि वाकई मैं कुछ हूँ, ठीक है। आप दूसरों को ये शो करवाएं कि मैं हूँ कुछ, मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है। आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आप ये नहीं कि आपके हाथ कभी पाँव इस तरह करे, कभी हाथ इस तरह, घबराए नहीं, तो इंशाल्लाह आप रिकमेंड होंगे। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर ज़्यादा रश हो तो फिर 2-3 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा। ज़्यादा कम रश होगा तो 15 से 20 मिनट भी। मिसाल के तौर पर अगर आज इंटरव्यू किसी सेंटर में 20 कैंडिडेट्स का है तो आप लोगों से डिटेल से इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर किसी सेंटर में आज 100-200 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू है, 150 का, तो फिर 2-3 मिनट का वो फिर आप लोगों के लक पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स को नॉट रिकमेंड भी करते हैं जो ज़्यादा रश होता है, क्योंकि वो फिर शुरू में 2-3 मिनट हैं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप अच्छा रखें इंशाल्लाह। आई कांटेक्ट, आप उनके आंखों में आंखें डाल के बात करें। ज़्यादा और स्मार्ट नहीं बनना, ठीक है। ज़्यादा ये नहीं कहना कि मैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रहें, जो कुछ आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव कोई जवाब नहीं देना, ठीक है। वो आपसे हर तरह के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं। आप झूठ ना बोले, सच बताएं, ठीक है। घबराए नहीं। स्पीकिंग स्टाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ जब बोलते हैं तो बीच में अटक जाते हैं, ठीक है। आप एक सेंटेंस बोलते हैं तो उसको कंप्लीट बोले, उसमें नहीं कि आधा बोल दिया आधा कुछ छोड़ दिया। तो आपका बोलने का अंदाज प्यारा होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। अब ये क्वेश्चन ये आप सबको खुद आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप किसी से भी ना पूछें, ना अपने भाई से पूछे कि मैं इसका क्या जवाब दूं, ना अपने टीचर से पूछे, ना अपने फ्रेंड से पूछें। हाँ, उसका जवाब पूछ सकते हैं कि आपका क्या जवाब है इसका क्वेश्चन का, फिर आप अलग सा अपना आंसर बनाएं, ठीक है। अगर आप किसी और का जवाब का आंसर उधर भी दे दें, मिसाल अगर मैं इसका आंसर दूं अपना, तो फिर आप भी वही आंसर उधर दें, ठीक है। तो फिर उसका, ये तो मेरा आंसर आपने उधर बता दिया, आप अपना बताएं। आप खुद आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं तो नहीं ज्वाइन कर रहा मिसाल, ठीक है। आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, तो इसका आंसर आपको खुद आना चाहिए। मिसाल, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। मैं हूँ खुद बेसिकली वज़ीरिस्तान से, ठीक है। तो मैं इस हवाले से इसका आंसर दूंगा कि सर मैं बेसिकली वज़ीरिस्तान से हूँ, मैं इसलिए आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ कि मैं आर्मी में सेलेक्ट हो जाऊँ, ताकि मुझे अपने इलाके के लोग कल देख कर वो भी आर्मी ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें, फोर्स ज्वाइन करें, ताकि मैं अपने इलाके के लोगों में शऊर पैदा करूँ। ये मेरा जवाब होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना जवाब दें, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। पेरेंट एंड सिबलिंग्स, ठीक है। आपके अबू का नाम पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकते हैं कि आपके अबू क्या करते हैं, ठीक है, और आपके कितने बहन भाई हैं, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि आप कौन से नंबर पे हैं कि भाइयों में बहनों में, ठीक है। मिसाल आप 5 भाई बहन हैं तो उसमें आपको आपसे पूछ सकते हैं कौन से नंबर पे आप हैं। आप उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि बाकी बहन भाई क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है इस इंटरव्यू में, वीडियो में मैंने ऐड किए हुए हैं। ये सबसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन एक से पूछ लिए, 3-4 दूसरे से, इसी तरह, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम उनके पास होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगर कम टाइम होगा उनके पास, 2-3 मिनट का इंटरव्यू, 4 मिनट का इंटरव्यू, तो फिर आपसे कम क्वेश्चन पूछेंगे। नॉलेज, ठीक है, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट, मिसाल आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उर्दू है, इंग्लिश है, फिज़िक्स है। आपने अगर आपसे पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपने इंग्लिश बता दिया है, तो इंग्लिश के बारे में आपसे फिर वो क्वेश्चन करेंगे एक एक चीज़, ठीक है। ग्रामर के बारे में, प्रोनाउन, प्रोजेक्ट या फिर प्रीपोजिशन, ठीक है, वोकेबलरी, इन चीज़ों में अगर आपसे क्वेश्चन करें, ठीक है, ग्रामर के बारे में, तो आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आपसे पूछे और आप डायरेक्ट बताएं कि मेरा उर्दू फेवरेट सब्जेक्ट है या मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसके बारे में आपको कुछ आता भी ना हो। वो चीज़ आप बताएं जो आपको आता हो, ठीक है। फेवरेट गेम मिसाल आपका क्रिकेट है, क्रिकेट में फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन। मिसाल
पाकिस्तान के फर्स्ट जब टीम बनी थी तो उसमें सबसे पहले कप्तान का नाम क्या था, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था, चैम्पियन ट्रॉफी कब जीती थी, ठीक है, वर्ल्ड कप 1992 और चैम्पियन ट्रॉफी 2017, ठीक है। विकेट किसने ज़्यादा लिया है, वसीम अकरम, ठीक है। रन्स किसने ज़्यादा बनाया है, थैंक यूनुस खान। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह फुटबॉल में अगर आपने बता दिया है तो फुटबॉल का मुझे नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, लेकिन पूछे जा सकते हैं कि फलाने वर्ल्ड कप में किस मुल्क ने ये जीता था, 2022 में किसने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। 2018 में वर्ल्ड कप किसने जीता था, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो फिर इसी तरह अगर आप हॉकी का बताएंगे, पाकिस्तान ने कितने बार हॉकी वर्ल्ड कप जीते हैं, 4 बार जीते हैं, लास्ट वन कौन सी ईयर में जीता था, ठीक है। तो इसी तरह फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिर अगर आपने आंसर दिया कि मेरे ये फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, फिर उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपने मिसाल, मैं फेवरेट पर्सनैलिटी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर इसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं कि उसकी एज कितनी थी, डेथ कब हो गई थी, और मिसाल उसने कौन से गज़वात में, ठीक है, उसका जो दांत शहीद हुआ था, बेटर ऑफ वो बदर आई थिंक वो होता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मेरिट एंड डीमेरिट, आपके अंदर जो खूबियाँ खामियाँ हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और मिसाल आपको कहेंगे आपके मेरिट एंड डीमेरिट क्या है, तो आपने खुद बताना है कि मेरे ये फिर आपसे उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज भी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिसाल डैम पाकिस्तान के हैं, कितने डैम है, या फिर कौन सा बड़ा डैम है, कौन सा छोटा डैम है, ये कहाँ पर है ये डैम। रिवर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, ठीक है, छोटा कौन सा है। और कैपिटल हो गए, कैपिटल पर तमाम मुल्क के आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तमाम जितने भी कंट्री हैं आपसे सऊदीया का भी पूछ सकते हैं, अमेरिका भी का भी पूछ सकते हैं, लंदन का भी पूछ सकते हैं। माउंटेन हो गए पाकिस्तान के, और उसके हवाले से भी उसकी चौड़ाई, ठीक है, बुलंदी, और पिक्स हो गए। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करंट अफायर जैसे क्या वज़ीर आज़म कौन है, वज़ीर आज़म का नाम बताएं, सीएम कौन है, पंजाब का सीएम कौन है, सिंध का सीएम कौन है, बलूचिस्तान का सीएम, केपीके का, कश्मीर का। तो ये क्वेश्चन आप सबको आने चाहिए, ठीक है। और फिर टीसी, तो ये इंटरव्यू का बहुत ही ईजी इंटरव्यू होते हैं, सैम्पल इंटरव्यू होते हैं, इसमें आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितना भी मैंने चीज़ें बताएं, ये सब ये नहीं कि आप सबसे ये एक कैंडिडेट से पूछेंगे। हाँ, अगर उनके पास ज़्यादा टाइम हो, मिसाल के तौर पर एक दिन में 20 कैंडिडेट्स हैं, तो ये है आप सब कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर रश ज़्यादा हो तो फिर ये जो जितने मैंने टॉपिक बताए इसमें से 2-3 टॉपिक एक से पूछे, 2-3 दूसरे से पूछें, फिर अलग अलग हर किसी से शार्ट टाइम होता है, तो इस वजह से इंटरव्यू भी शार्ट लेते हैं। तो ये अभी लक पे डिपेंड करता है। जो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई आप सबको, ये कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये चीज़ सिर्फ इस वजह से आपका इंटरव्यू लेते हैं। बस अगर ये चीज़ आपके अंदर ठीक हो गया तो आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू में आप रिकमेंड होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं आप सबको ये भी पैगाम दूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ जाएं, मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर कहीं भी आप मिलते हैं मिसाल, ठीक है, फ्रेंड, तो वो उनसे आप कहें कि आप मुझसे क्वेश्चन करें आर्मी के हवाले से, तो उनका आंसर आप वहाँ पर दें मिसाल, बग़ैर घबराए। तो इसी तरह आप इंटरव्यू में भी जब आते हैं ताकि आप पहले से तैयार हो के आए, और जो आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो आप ये ऐसा शो करिए ये मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरा जो बैठा साथ वो भी मेरा फ्रेंड है। मिसाल क्लास फेल होते ज़्यादा होते तो यूँ समझो कि ये सारे मेरे क्लास फेल मेरे सामने बैठे। इस तरह फ्रेंडली माहौल की तरह आपने इंटरव्यू देना है और बग़ैर घबराए रहना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अपने इंटरव्यू में रिकमेंडेशन हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं भी आखिर में कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी हासिल करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ मैं आप सबके साथ इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक जो है ना वो भी आज शेयर करूँगा, तो उनको भी आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। और वही टॉपिक आपसे
इंशाल्लाह इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप सबको हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इनिशियल की तैयारी करना चाहते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, इंशाल्लाह SSB के नोट्स भी मिलेंगे, तो सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 030785888610। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपको ग्रुप लिंक सेंड करेंगे, उसमें आप ऐड हो जाएंगे। और अपने दोस्त को भी मेरा नंबर दे सकते हैं, क्लास फेलो को भी, अपने कज़न को भी, अपने फैमिली में किसी को भी जिसने भी आर्मी की तैयारी करनी, नेवी की तैयारी करनी, एयरफोर्स की तैयारी करनी है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।